अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपके घर में सिर्फ एक प्लेट बिरयानी है तो जल्दी से ये रेसिपी मिनटों में तैयार कर लें, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक प्लेट बिरयानी की ज़रूरत है हमें, और सिर्फ 2 आलू चाहिए होंगे और मिनटों में फटाफट से आप स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। और इतने मज़ेदार स्नैक्स बनेंगे, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये नेगेट्स बनाए हैं या कटलेट्स हैं। आप इसको जो चाहे नाम दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें बिरयानी का होना बहुत ज़रूरी है। आपके घर में कोई पुलाव बच जाता है या फीके राइस बच जाते हैं या फिर बिरयानी, तो इससे आप मिनटों में ये रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी को देख लेते हैं। देख सकते हैं आप, मेरे पास यहाँ पर 1 प्लेट बिरयानी है और ये मेरे पास बच गई थी। साथ ही में इसके एक बोटी भी है जो कि चिकन की है, और चिकन के भी मैं रेशे कर लूँगी। इसमें से मैंने टमाटर वगैरह, मिर्च वगैरह सब बाहर निकाल दी है। गरम मसाले सिर्फ मैंने चावल रहने दिए हैं। और साथ ही में यहाँ पर मेरे पास 3 आलू हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 आलू यूज़ करूँगी, 1 आलू यूज़ नहीं करूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी में नमक शामिल कर दिया है ताकि आलू में जितनी मिठास है वो निकल जाए। अब आलू के मैं पीसेस कर रही हूँ, 3 या 4 पीस कर सकते हैं हम, ताकि इसको बॉईल होने में आसानी रहे। तो आलू को मैं पीस कर रही हूँ इस तरह से, और ये देख सकते हैं। और अगर आपके पास बिरयानी ना हो और सिर्फ पुलाव हो आपके घर में, तो ये रेसिपी आप पुलाव से ही बना सकते हैं, या फीके वाले जो चावल होते हैं बॉयल, उससे भी आप ये बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने सारी कटिंग कर ली है आलू की। अब इसका मैं थोड़ी देर के बाद पानी को रिमूव कर दूंगी और फिर मैं पैन में दूसरा पानी शिफ्ट करूंगी। तो ये देख सकते हैं मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं आलू शामिल कर दूंगी और साथ ही में मैं इसके पानी भी शामिल कर दूंगी, क्योंकि आलू को मुझे बॉईल करने हैं। आलू को मैं चूल्हे पर चढ़ा दूंगी और इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक भी शामिल करूंगी, ताकि हमारे आलू फीके ना रहें, थोड़े से इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। 10 से 12 मिनट के लिए मैं इसको कुक करूंगी। तो ये देख सकते हैं इसको बहुत अच्छे से कुक हो रहे हैं आलू। चेक भी कर लेते हैं, इसको हिला लेते हैं अच्छे से हम। तो 10 से 12 मिनट हो जाएंगे तो मैं इसको बाहर निकाल लूँगी, इसका पानी सारा फेंक दूँगी मैं, और आलू को मैं एक बाउल में या प्लेट में निकाल लेंगे हम। इस तरह से देख सकते हैं आलू बहुत अच्छे से मेरे डन हो चुके हैं। अब मैं एक फॉक की मदद से इसको मैश करती जाऊंगी, जो कि बहुत इजीली हो जाएगा। आप जिससे करना चाहें, पोटैटो मैशर से कर सकते हैं, या इजीली आपको जो लगे आप कर सकते हैं, लेकिन ये मैं फॉक से कर रही हूँ। ऐसे ही बहुत अच्छे मैश हो चुके हैं, और ये रेसिपी सिर्फ मैं 2 आलू से बना रही हूँ। आप ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैश हो गए हैं आलू यहाँ पर। और यकीन मानिए ये रेसिपी बिल्कुल मिनटों में बन जाती है। आपको टी टाइम में बाहर से कुछ सामान मंगवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आपके घर चावल बचे हों तो जल्दी से ये स्नैक्स बनाएं, बच्चों को दें, अपने घर के जेंट्स हजरात को दें, उनका सबका दिल खुश हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से देख सकते हैं मैश हो गए। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, हस्बे ज़रूरत, बिल्कुल बारीक कट करके डाला है मैंने। यहाँ पर मैं 2 हरी मिर्चें डाल रही हूँ बिल्कुल बारीक कट करके। चाट मसाला डालूंगी 1 टीस्पून, और पिसा हुआ गरम मसाला भी जाएगा इसमें 1 टीस्पून। फ्लेवर के लिए मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, वरना आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। लेकिन मेरे पास बिरयानी मेरी बहुत स्पाइसी बनी हुई है, उसमें मिर्च मसाले मेरे बहुत अच्छे गए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर हिसाब से डाल रही हूँ मिर्च मसाला। वरना आप देख सकते हैं कि आपको कितने मिर्चों की ज़रूरत है यहाँ पर। तो मेरे पास बिरयानी भी बहुत स्पाइसी है, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। ये मैंने मिक्सिंग कर दी है बहुत अच्छे से। तो अब ये मैं बिरयानी सारी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। चिकन के भी देख सकते हैं मैंने रेशे कर लिए हैं। अगर आपके पास चिकन होती है तो आप उसको भी इसके अंदर डाल सकते हैं, और बाकी जो मसाले होते हैं उसको आप बाहर रिमूव कर सकते हैं। अब मैं इसको बहुत अच्छे से मैश करूँगी आलू के साथ, बिरयानी को एक जान कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने जब मिक्सिंग शुरू की है तो हाथों को पहले मैंने बहुत अच्छे से वॉश किया है। आप भी ऐसा ही किया करें। आटा गूंदें या किसी भी चीज़ की मिक्सिंग करें या खाना पकाएं तो सबसे पहले हाथों को वॉश किया करें। अपनी हाइजीन का बहुत अच्छा ख्याल रखा करें, क्योंकि हाथों से ही जरासीम हमारे अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब जिस ट्रे में मुझे रखने हैं बनाकर, उसको मैंने ऑयल से पहले ग्रीस कर लिया है। हाथों को भी मैंने बहुत अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो बस अब मैं इसका एक पोर्शन उठाऊंगी और इसको मैं बनाती जाऊंगी। जिस तरह के आपको शेप पसंद हो आप बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको शेप नेगेट्स का दूंगी ताकि देखने में नेगेट्स लगें। यकीन मानिए जब आप इसको किसी मेहमान के सामने पेश करेंगे तो वो भी नहीं पहचान पाएंगे, वो समझेंगे कि आपने नेगेट्स बना के रखे हैं। लेकिन ये तो सिर्फ आपको पता है कि आपने बची हुई चीज़ से इसको बनाया है, और इतना बेहतरीन बनाया है। यकीन मानिए इसके अंदर बिरयानी का फ्लेवर आएगा, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिलीशियस इसके अंदर से एक फ्लेवर आएगा। या आप किसी की दावत करते हैं तो कंपलसरी होती है बिरयानी, तो हर घर की हर दावत की जान है।
तो आप ऐसा करा करें, बिरयानी पकने के बाद एक प्लेट बाहर निकाल लिया करें और ये स्नैक्स जल्दी से बना लिया करें। आपकी दावतों की जान बढ़ जाएगी, आपकी रेंज भी बढ़ जाएगी, एक आइटम भी बढ़ जाएगा आपका। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये देखें 2 आलू के साथ मैंने कितने सारे बना लिए हैं। पूरी एक ट्रे भरकर मैंने इसकी तैयार कर ली है। अब इसके लिए मैं एक स्लरी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में मैंने मैदा ले लिया है 3-4 टेबल स्पून के बराबर, और 1 पिंच के बराबर मैंने फूड कलर शामिल कर दिया है। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा मैंने नमक शामिल किया है। इसको मैं थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेती हूँ। अब पानी डालती रहूँगी और इसको मैं पतली सी एक स्लरी तैयार कर लूँगी। और आप ये देख सकते हैं इसके अंदर माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा इसका अभी से कलर आया है। इसको बस बिल्कुल ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे और ना ही ज़्यादा हम इसको हार्ड बनाएंगे। अभी देख सकते हैं इसकी थिकनेस चेक कर लें, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, इतना पतला होना चाहिए। ये स्लरी हमें बस बनानी है इसकी पतली सी। तो बस अब इसको मैं पैन में मैंने ऑयल रख दिया है, इसको हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। और साथ ही में मैंने ब्रेड क्रम्ब भी रख लिए हैं, ब्रेड क्रम्ब्स लगाने हैं हमें इसके अंदर। तो पहले मैं एक उठाऊँगी स्नैक्स और इसको डिप करूँगी स्लरी में। स्पून की मदद से ही करेंगे हम ये काम। और यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्ब्स लिए हैं, इसको मैं इसके अंदर कोट कर लूँगी। दूसरे हाथ से करेंगे, हमें सूखा हाथ का इस्तेमाल करना है वरना हमारे क्रम्स ख़राब हो जाएंगे। देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हमारा कोट हो गया है ये। इसको बस मैं दूसरे बर्तन में इसको रखती जाऊँगी। तो ये देख सकते हैं, इसी तरह मैं अब दूसरा भी करके दिखा देती हूँ। और दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो ये देख सकते हैं मैंने दूसरा भी बना दिया है। इस तरह से मैं सारे बना के रख लूँगी। आप इस स्टेज पर अगर चाहें तो इसको इस तरह से कोट करके आप रख सकते हैं, इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं, स्कूल के लिए दे सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने कितना सारे इसको कोट करके रख लिए हैं बिल्कुल। बस अब मुझे फ्राई करने हैं क्योंकि मैं इसको करूँगी शैलो फ्राई। ऑयल भी इसमें ज़्यादा नहीं जाता। देख सकते हैं मैंने कितना ज़रा सा ऑयल लिया है, और जैसे ही ऑयल मेरा गर्म हो गया तो मैं इसमें डालती जाऊँगी। बस हमें इसको सिर्फ कलर देना है, बहुत खूबसूरत सा, जलाना बिल्कुल नहीं है। 2 मिनट तक के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। जैसे ही नीचे से कलर आ जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। बहुत इजी तरीके से ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा बेहतरीन सा कलर आया है। खाने में तो बहुत ही यमी है, यकीन मानिए मिनटों में बन जाएगी आपकी ये रेसिपी। किसी भी चीज़ को ज़ाया मत किया करें। जब आप इसे सोच रखते हैं तो यकीन मानिए अल्लाह ताला आपको नवाजता है, अपनी नेमतों से नवाजता है। चीज़ों को, रिस्क को ज़ाया मत किया करें, रिस्क की कदर किया करें। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा, इतना गोल्डन ब्राउन कलर आया है। यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। खाने की बात तो दूर की बात है, सिर्फ आप इसकी लुक देखिए कि कितनी खूबसूरत आई है इसकी लुक। तो चलिए अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ सबको। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 आलू से और चिकन बिरयानी की एक प्लेट से मैंने कितने सारे स्नैक्स बनाकर दिखाए हैं आपको। इतने बेहतरीन कटलेट्स बना के दिखाएं। आप जो चाहे इसको नाम दे सकते हैं और किसी भी मेहमान के सामने आप इसको पेश कर सकते हैं। यकीनन वो भी आपकी समझदारी के फ़ैन हो जाएंगे जब आप इस तरह के आइडियाज़ उनके सामने पेश करेंगे। तो मेरे जहन में जो आइडियाज़ आते हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो ये थी आज की हमारी हल्की फुल्की सी छोटी सी रेसिपी। तो आई होप आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो इसको मैं तोड़कर भी दिखाऊंगी आपको। इसकी आवाज़ आपको आ रही है, इसका साउंड अगर आपको पहुंच रहा है तो इसकी आवाज़ भी चेक करिए। यकीन करिए इतना क्रिस्पी है ऊपर से और इतना यमी है। इसको देख चिकन भी नज़र आ रही है इसके अंदर से। अब मैं इसको खाकर भी चेक करके दिखाऊंगी। आप इसके साथ केचप रख सकते हैं, आप इसके साथ चटनी रख सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी आप रख सकते हैं। और इसको टी टाइम में हल्की फुल्की भूख में इसको ज़रूर बनाएं। इसको मेहमानों का दिल खुश करें, अपने घर वालों का दिल खुश करिए। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ फिर मैं एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।